क्या आप जानते हैं, कर्ण और अर्जुन की शत्रुता केवल महाभारत कालीन ही नहीं थी, बल्कि युगों पहले ही आरंभ हो गई थी। कर्ण और अर्जुन ने केवल द्वापर युग में ही युद्ध नहीं लड़ा था, बल्कि पूर्व जन्म में भी उनका बहुत ही प्रलयंकारी युद्ध हुआ था, जो अधूरा रह गया था। आखिर कौन थे कर्ण और अर्जुन? अपने पूर्व जन्म में कैसे हुई थी वास्तविकता में कर्ण और अर्जुन की पिछले जन्म में उत्पत्ति, और ऐसी क्या शत्रुता थी उन दोनों में जो युगों तक चली? इसका उत्तर जानने के लिए इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय 14 में भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन की 3 पुरुषों से कैसे उत्पत्ति हुई? कानीन कर्ण को सूत पुत्र क्यों कहा जाता है? उन दोनों में स्वाभाविक वैर क्यों हुआ? इस विषय को जानने की मेरी बड़ी अधिक इच्छा है, उसे आप मुझे बतलाएं। पुलस्त्य महर्षि ने कहा, शंकर जी द्वारा 5वें मुख के काट दिए जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ। उनके कारण ब्रह्मा जी के ललाट से पसीना निकला। उन्होंने उस पसीने को पृथ्वी पर पटक दिया, तो उस पसीने से विशाल धनुष बाणधारी कुंडल धारण किए हुए, हजारों कवच पहने हुए एक वीर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी से पूछा, मैं क्या करूं? रुद्र को दिखाते हुए ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम इसे मार दो, जिससे ये पुनः उत्पन्न ना हो। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर वह पुरुष शिव जी का पीछा करने लगा। तब भगवान शिव विष्णु जी के पास पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु ने अपनी हुंकार ध्वनि से उस पुरुष को मूर्छित कर दिया और महादेव से कहा, तुम्हारी और कौन सी इच्छा मैं पूरी करूं? तब भगवान शंकर ने कपाल दिखाकर कहा, मुझे भिक्षा प्रदान करें। रुद्र को कपाल पानी देखकर भगवान नारायण ने उन्हें अपनी दाहिनी भुजा प्रदान कर दी। उसको शंकर जी ने अपने अत्यंत तीक्ष्ण त्रिशूल से काट दिया। उसके कारण श्री भगवान की भुजा से खून की धारा बह निकली और उस कपाल के भीतर गिरने लगी। वह धारा देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत श्री हरि की भुजा से प्रवाहित होती रही। उसके बाद भगवान नारायण ने शिव जी से पूछा, तुम्हारा पात्र भरा या नहीं? शंकर जी ने कपाल को उंगली से छूकर कहा, हाँ भर गया। शिव जी की वाणी को सुनकर भगवान विष्णु ने उस धारा को रोक लिया। श्री भगवान के सामने ही शंकर जी ने उस पात्र का अपनी दृष्टि पात्र के द्वारा मंथन किया। मथ जाते हुए उस रक्त में क्रमशः कलिल तथा बुलबुले निकलने लगे। उसके बाद उससे किरीट धारण किए हुए तथा धनुर्धारी पुरुष पैदा हुआ। वह अपने पीठ पर 2 तोनीरों को बांधे था। उस पुरुष को देखकर भगवान विष्णु ने रुद्र से कहा, हे शंकर, कपाल में ये कौन सा नर उत्पन्न हो गया है? श्री शंकर जी ने कहा, हे नाथ, आप सुने, ये नर नामक पुरुष हैं तथा ये श्रेष्ठ अस्त्रों के ज्ञाता हैं। आपने इन्हें नर कहा है, अतएव इनका नाम नर होगा। ये नारायण के सखा नर होंगे। ये असुरों का वध करने में आपकी सहायता करेंगे। ज्ञान की परीक्षा में ये मुनि विजय होंगे। ये ब्रह्मा का 5वां सिर अधिक तेज से युक्त है। ब्रह्मा जी के दीप्यमान तेज से, आपकी भुजा के शोणित से तथा मेरी दृष्टि के पड़ने से ये 3 तेज से युक्त होंगे। उन तेजों के संयोग के कारण युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, जो असुर देवताओं तथा इंद्र के लिए अवध्य तथा दुर्जय भी होंगे। उनके लिए भी ये भयंकर होंगे। उस समय कपालस्थ पुरुष ने शंकर जी तथा श्री हरि से पूछा कि मैं आप लोगों की कौन सी सेवा करूं? उस समय शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने जिसे अपने तेज से उत्पन्न किया है, उस धनुर्धारी पुरुष को तुम मार दो। भगवान विष्णु के हुंकार से ये मोह निद्रा में पड़ा हुआ है, इसको तुम शीघ्र जगा दो। ये कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद नर ने उसको अपने बाएं पैर से मारा। ऐसा करते ही वह महाबलवान रौद्र पुरुष उठ खड़ा हुआ। उसके बाद उन स्वेदज तथा रक्तज दोनों पुरुषों में महान युद्ध हुआ। स्वेदज वो पुरुष था जो ब्रह्मा जी के पसीने से उत्पन्न हुआ था, और रक्तज भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के तेज तथा नारायण जी के रक्त से उत्पन्न हुआ पुरुष था। उसके बाद रक्तज पुरुष ने स्वेदज पुरुष के एक कवच को तोड़ दिया। इस तरह से परस्पर में स्वेदज तथा रक्तज पुरुषों के युद्ध करते हुए देवताओं के 2 वर्ष बीत गए। तब भगवान वासुदेव ब्रह्मा जी के धाम गए और उनसे बोले, हे ब्रह्मन, आज रक्तज ने स्वेदज पुरुष को मार दिया। इस तरह से सुनकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए। उन्होंने मधुसूदन से कहा, हे हरे, ये पुरुष इस जन्म में जीवित हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। वहां जाकर भगवान विष्णु ने उन दोनों के युद्ध को रोककर उन दोनों से कहा, दूसरे जन्म में कलयुग तथा द्वापर के संधि काल में महायुद्ध होगा। उस समय
मैं तुम दोनों को आमने सामने मिलाऊंगा। उसके बाद विष्णु जी ने सूर्य तथा इंद्र को बुलाकर कहा कि इन दोनों भद्र पुरुषों का आप लोग पालन करें, ये मेरी आज्ञा है। हे सूर्य, ये स्वेदज पुरुष है, इसको आप द्वापर के अंत में अपने अंश से पृथ्वी पर देवताओं का कार्य करने के लिए अवतीर्ण कराएंगे। यदुओं के वंश में शूर नामक महाबलवान राजा होंगे। उनकी अप्रतिम सुंदरी पृथा नाम की पुत्री होगी। उसी के गर्भ से ये कानीन कुंती नंदन होगा। तदंतर श्री भगवान ने देवराज इंद्र से उसी प्रकार से कहा, हे इंद्र, इस रक्तज नर को मेरी कृपा से आप अपने वंश से युक्त करके भूलोक में भेजेंगे। उसके बाद इंद्र ने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, इस मनवंतर के बीते हुए 24वें युग में रघुकुल के महाराज दशरथ के घर में अवतार लेके आपने रावण का वध करने के लिए तथा देवताओं को शांति प्रदान करने के लिए, सीता जी का अन्वेषण करने के लिए वन में घूमते हुए अपने सूर्य पुत्र सुग्रीव का कल्याण करने के लिए मेरे पुत्र बाली का वध कर दिया। उसी दुख से दुखी मैं नर नामक पुत्र को नहीं स्वीकार करता हूँ। तब श्री भगवान ने देवराज इंद्र से कहा, पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा और सूर्य के पुत्र का नाश करने के लिए तथा तुम्हारे पुत्र को विजय दिलाने के लिए, कुरुकुल का नाश करने के लिए तुम्हारे पुत्र के सारथी का काम मैं करूंगा। भगवान की उस वाणी को सुनकर इंद्र प्रसन्न हो गए। उसके बाद भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे कहा, आपने इस संपूर्ण चरचरात्मक त्रैलोक्य की सृष्टि की है। आपके कार्य करने में शंकर जी और मैं, हम दोनों सहायक हैं। स्वयं सृष्टि करके आप उसका नाश नहीं करना चाहेंगे। शंभु को मारना चाहकर आपने ये निंदित काम किया है। क्रोध करके आपने स्वेदज पुरुष की सृष्टि कर दी है। अतएव इस पाप की शुद्धि के लिए आप प्रायश्चित करें। आप तीनों अग्नियों के लिए अग्निहोत्र का वहन करें। आप वृत्त कुंड में अपनी अर्चना करें, धनुष्कृति कुंड में मेरी अर्चना करें तथा चतुष्कोण कुंड में शंकर जी की आराधना ऋग, यजु तथा साम वेद के मंत्रों से करें। तपस्या के द्वारा अग्नियों को उत्पन्न करके तथा सर्वोत्कृष्ट समृद्धि को प्राप्त करके 1000 दिव्य वर्ष पर्यंत होम करके आप अग्नियों को शांत करेंगे। इस विषय में अग्निहोत्र से बढ़कर किसी भी दूसरे साधन को पवित्र नहीं बतलाया गया है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पश्चाताप किया। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।